ओके ओके, तो अब आया। ओ माय गॉड। ओके सो यार, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल इंस्टीट्यूट गेमर्स। मेरा नाम है रौनक। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। एंड आज जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, आज हम वॉर रोबोट्स के टॉप 10 बेस्ट रोबोट्स, मेरे हिसाब से जो मेरे को बेस्ट रोबोट्स लगते हैं 2020 के, मैं उनका नाम लेने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज स्टे ट्यून एंड लेट्स गो। ओके, तो मैंने ऐसा कि आपको तो बता ही दिया कि ये मेरे पर्सनल है। तो मेरे हिसाब से नंबर 10 पे आता, एक्चुअली मैं गेम पे यूज़ कर रहा हूँ। नंबर 10 पे जो मेरे हिसाब से आता है वो है फैंटम गाइस। तो फैंटम बेसिकली एक बहुत ज़्यादा पावरफुल रोबोट है एंड उसके पास उसके पास एक अच्छी सी एबिलिटी है कि वो टेलीपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। एंड बेसिकली वो होता क्या है उसकी एबिलिटी में, उसकी एबिलिटी का नाम है ब्लिंक। तो बेसिकली इसकी वो ब्लिंकिंग, ओह माय गॉड, तो उसकी ब्लिंकिंग एबिलिटी में वो करता ये है कि वो उसी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। एंड अगली चीज़ ये होती है कि वो एक रेजिस्टेंस एक्टिवेट करता है 66.6% की। एंड ऑल्सो वो क्या करता है गाइस, वो जहाँ से आप वो एबिलिटी शुरू करते हो तो जितना टाइमर होता है तब तक अगर आप उस बटन को वापस दबाओगे एबिलिटी वाले, तो आप उस जगह पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो समझो कि आपके पास कोई वोर्टेक्स या फिर बड़ा सा कुछ आ रहा है ना गाइस। तो आप वो कर सकते हो ऑफ कोर्स, राइट। आप बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हो उसे। एंड यहाँ पे गाइस सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा इसमें मैं प्रीफर करूँगा सबसे पहले तो मैं आई थिंक हीलिंग प्रीफर करूँगा। एंड मैं इस पे एंटी कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा प्रीफर करूँगा, क्योंकि भाई एक बार लॉक हो गए तो फिर आपको बड़ी परेशानी भी हो सकती है, राइट। तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ इसके ऊपर लॉकडाउन एंड हीलिंग। ओके, तो इसके ऊपर अगर आप ये लगाते हो तो प्रोबेबली एक स्ट्रॉन्ग रोबोट हो जाएगा आपके लिए। आप इसे बीकन कैपर की तरह से भी यूज़ कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर आपके पास चॉइस है तो आप पक्का इसको लेना। ही इज़ अ वेरी 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 गुड रोबोट। ओके, तो अब बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे आता है द स्ट्राइडर। जी हाँ दोस्तों, मैं स्ट्राइडर का नाम लिया हूँ और आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। मैंने स्ट्राइडर बोला है क्योंकि गाइस स्ट्राइडर जो है वो एक बहुत बढ़िया रोबोट है। अगर आप इसको लर्न करते हो तो इसके 5 डैशेस जो आप मोबिलिटी भी बोल सकते हो इसे, उसकी मोबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड उसकी मोबिलिटी की वजह से आप एक अच्छा सा बीकन कैपर अपने स्ट्राइडर को आप रख सकते हो बेसिकली। एंड आप उसके साथ बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको कोई बीकन कैप करना है, आपको ब्रॉलर चाहिए कोई, तो भाई मेरे हिसाब से स्ट्राइडर के अलावा और कोई सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब ये था स्ट्राइडर, इस पे एंटी कंट्रोल मैं प्रीफर करूँगा एंड हीलिंग एज यूजुअल। तो एक और चीज़ गाइस कि ये प्लीज़ इसको दिल पे मत लेना। ऐसा नहीं है कि ये है तो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है या फिर व्हाटएवर, ठीक है। जो भी आप थिंक करते हो वैसा कुछ भी नहीं है। आपको जो मन करे आप वो लो, ठीक है। पर मैं प्रीफर भाई यही करूँगा, ठीक है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टॉप 10 है तो टॉप 8 पे आता है गेस व्हाट गाइस, द रेकर। रेकर एक 1-on-1 ग्लैडिएटर है गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। ही इज़ अ कंप्लीट ग्लैडिएटर। अगर आप रेकर को रन करते हो तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने ओपोनेंट से अपनी फाइट जीत सकते हो, क्योंकि रेकर आपके ओपोनेंट को सप्रेस करता है
एंड इसके पास जो वो एक हैवी और 2 लाइट वेपन्स की पावर है वो इसको इनक्रेडिबली गुड बना देती है गाइस, अगर आप मेरे पर्सनली पूछो तो। एंड अगर आप रेकर को रन करना चाहते हो तो आई थिंक कि आपको इसको ले लेना चाहिए। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड टफ रोबोट टू डिस्ट्रॉय, स्पेशली ऑन 1-on-1। एंड और एक चीज़ कि इसमें मैंने कुछ रोबोट्स को पीछे छोड़ दिया है, अच्छे टैंक्स के ऊपर कुछ रोबोट को लगा दिया है, तो ठीक है, दिल पे मत लेना। एंड जाते अब नंबर 6 पे आता है द ब्लिट्स। तो पहले ब्लिट्स नहीं आ सकता था कोई भी टॉप 10 और इवन टॉप 15 या 20 लिस्ट में, और जब से इसके पास लेजेंडरी पायलट को 90% रेजिस्टेंस की पावर आई है, तो तभी से ये लोगों की लिस्ट को में आने लगा है एंड वो ऊंचाइयों को छूने लगा है बेसिकली। तो इसलिए बेसिकली भाई ब्लिट्स और ज़्यादा पावरफुल तब बना जब उसके पास उसकी एबिलिटी 2 बार आ सकती थी, जब वो 50% हेल्थ पे पहुंचता। ठीक है गाइस, 50% हेल्थ पे पहुंचने के बाद बेसिकली ब्लिट्स को एक एक्स्ट्रा एबिलिटी का चार्ज मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। ठीक है, एंड और अगर हम टॉप 5 पे जाए तो टॉप 5 पे आई थिंक मेरे हिसाब से आता है द फैल्कन। फैल्कन स्पेशल तब बना जब उसके पास ट्रेडिशनलिस्ट की स्किल आई। क्या दोस्तों, ट्रेडिशनलिस्ट की स्किल आई उसके पास, तब जाके वो बहुत ज़्यादा अच्छा और कीमती रोबोट बना है। इसमें होता है ये, आपकी जो एबिलिटी है वो इनएक्टिव हो जाता है, पर आपको 50% मोर ड्यूरेबिलिटी मिलती है। एंड गाइस, अगर आप मुझे पूछो तो ये फैल्कन एक चीप रोबोट हुआ एक तरह से, क्योंकि बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है ये आपको 2 लाख रुपए, ऑफकोर्स 2 लाख रुपए में ये आपको इतने अच्छे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। एंड प्लस अगर आपको पास ट्रेडिशनलिस्ट की स्किल है तो आपको सिर्फ एक ही वेपन को फुली अपग्रेड करना पड़ेगा एंड आपका वो बेस्ट रोबोट बन जाएगा, अगर आपके पास सिर्फ फैल्कन है तो गाइस देख क्या रहे हो, जाके बना दो। एंड अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे आता है मेरे हिसाब से द इन्वेडर। इन्वेडर को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा हेल्थ होती है, लिटरली टाइटन्स को भी शर्मिंदा कर दे ये। इसके पास 6 लाख टू 7 लाख की HP होती है अगर आप मैक्स टू लेवल 12 खेल रहे हो तो। ठीक है, एंड बेसिकली इसके पास जंप है जो इसको पावर देती है कि वो एक तरह से लोगों के ऊपर पकड़ सकता है वो उसे, एंड वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें उसके बारे में ज़्यादा की, तो गाइस ज़्यादातर ये होता है, क्या होता है कि इन्वेडर अगर आप कोई भी 1-on-1 नहीं, कोई भी मैच अगर आप खेल रहे हो तो उसमें अगर आप इन्वेडर को लेकर जाते हो तो भाई आप फाड़ के रख दोगे, मैं सही में बता रहा हूँ। उतना ज़्यादा बेहतर रोबोट है ना गाइस ये, मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके बारे में, क्या ना बताऊँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ। एंड इन्वेडर, ठीक है, ये इन्वेडर बेसिकली लोगों को पकड़ सकता है एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ये। एंड अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो गाइस नंबर 3 पे आता है, गेस व्हाट, यस गाइस नंबर 3 पे आता है द फेनरियर मैक्स मार्क 2 लेवल 12 अल्ट्रा मेटा फेनरियर। तो भाई अगर आप इसको रन कर रहे हो तो भाई मजा ले कोई ओपोनेंट की कि
उसको मार के चला जाए, ठीक है, उतना ज़्यादा बेहतर रोबोट है, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। एंड बेसिकली मैं तो भाई एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपको मिलता है फेनरियर तो सोचियो मत, ज़रा भी, बिल्कुल ले लियो उसको, ठीक है। फेनरियर मेरे हिसाब से बेस्ट टैंक है, क्योंकि भाई इसके ऊपर लॉकडाउन वेपन्स एंड एक अवेंजर या फिर एक एम्बर किल कर सकता है, तो भाई इससे ज़्यादा भाई अच्छा टैंक और कोई नहीं है। 2 मीडियम, एक हेवी वेपन, दिस इज जस्ट अमेजिंग, ठीक है। एंड बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ले लेना अगर आपको चांस मिले तो। अगर मैं बात करूँ टॉप 2 की, देखो गाइस, मैं बताना तो चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं उससे भी पहले चाहता हूँ कि आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले। तो उससे क्या होगा, मुझे ना मोटिवेशन मिलेगी, यू नो, नए बेहतर आपके लिए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। एंड नंबर 2 पे आता है द एरिस। तो मैंने जैसे कि सभी पैक में से कुछ ना कुछ रोबोट ले ही दिए थे, तो मैंने सोचा एरिस को भी ले लेते हैं। बेसिकली एरिस टैंक्स के नीचे आना चाहिए था, बट आई थिंक दैट ही डिजर्व्स दिस स्पॉट, ठीक है। तो एरिस क्यों है उतना अच्छा, कंप्लीट 1 सेकंड की इनविंसिबिलिटी इसको बहुत ज़्यादा तगड़ा बनाती है। एंड इसके इनबिल्ट वेपन्स, अगर आपके पास कोई लेट्स से अगर आपके पास कोई लॉकडाउन वेपन्स है, तो आप अगर उसको एरिस के ऊपर रन करते हो, आप सीधा अपने शील्ड खोल के इनबिल्ट वेपन से उसको हैरेस कर सकते हो, ठीक है। एंड आप कोई भी 10 सेकंड की एबिलिटी, जैसे कोई लीचिंग एबिलिटी है, ओके, लीचिंग एबिलिटी से आप ज़्यादा बच नहीं पाओगे, बट अगर कोई आउट जोन है, ठीक है, फ्राई कर रहा है, बेसिकली यहाँ पे मैंने रख दिया है, ओह सॉरी, ठीक है। तो अगर वो फ्लाई करते हैं हवा में, तो आप भाई उसको सही में 8 सेकंड तक बच सकते हो, एंड देन आप बहुत कुछ कर सकते हो उसके बाद, एक बार वो लैंड हो जाए तो। एंड नंबर 2 हो गया है, मेरे को एक बोनस रोबोट भी ऐड करना था, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड वो बोनस रोबोट सबसे ज़्यादा बेस्ट रोबोट होगा मेरी नज़र में। तो नंबर 1 पे आता है द आउट जोन, जो कि मैंने यहाँ पे बिल्ड करने रख दिया है। ऑलमोस्ट कल तक 7000 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। आउट जोन जो है गाइस, ये एक सेल्फ फ्लाइंग इनबिल्ट कोरोशन वेपन विच कैन बाईपास एनर्जी एंड फिजिकल बोथ द शील्ड्स। ये रोबोट सही में आप किसी को भी इससे मार सकते हो, और दो आप कोई भी एरिस से आप 8 सेकंड के लिए बचोगे, लेकिन अगर आप इसको मार्क टू लेवल 12 खेल रहे हो, तो वो जो 2 सेकंड है ना, उसमें भी आप एरिस को तबाह कर दोगे सही में। यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास लेवल 5 का ग्लेशियर एंड लेवल 6 का एवेंचर है। बेसिकली आउटजोन के लिए भाई बस आ जाए, उसको नई नवेली माला पहनाएंगे एंड आप किसी भी चीज़ को काउंटर कर सकते हो। इवन टाइटन्स को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हैरेस कर सकते हो। एंड अगर आगे जाके हम बोनस रोबोट की बात करें, तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, गेस कीजिए कौन सा रोबोट होगा। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, दिस इज द नेम ऑफ द ब्रूटलिटी। मेरे 2 आइवोरी रेवना, नॉट सिंपल रेवना, आइवोरी रेवना, एक ऑर्कन और एक कोलंबस के साथ, ओके, दैट डजंट माइंड, एक डिजाइन लेओ ग्लेशियर के साथ और एक लेओ पनिशर्स और एवेंचर के साथ। ओह माय गुडनेस, दिस इज जस्ट सो ब्रूटल गाइस। मैं आपको बता नहीं सकता है कितना ज़्यादा अच्छा है। इसमें अगर आप ऐसा अगर सिर्फ सोचे कि ये क्या हो रहा है, कभी इससे ले लिया, तो बेसिकली जो मेरे पास पहले भर भर के गोल थी वो मैंने लगा ली एवेंजर में,
क्योंकि मेरे को वैसे भी आउट जोन इस पर सोचो, लॉकडाउन एमओ प्लस 20% ग्लेशियर का फ्रीजिंग इफेक्ट एंड जो एवेंजर और वो एम्बर इनबिल्ट ग्रिल करेगा एनिमीज को, there will be like nothing in front of this out zone। तो एनीवेज गाइस, ये तो हो गई ठीक है बातें, लेकिन लेट इट बी। अब आते हैं बोनस रोबोट पे। बोनस रोबोट है द रावणा गाइस, द रावणा। रावणा भाई बहुत ज़्यादा, आई मीन मेरे नज़र में बेस्ट रोबोट है। आप इवन टाइटन्स को काउंटर कर सकते हो रावणा के साथ, अगर आप इसको मार्क्स मैग 2 लेवल 12 विद स्टॉर्म मार्क्स मैग 2 लेवल 12 के साथ चलते हो, तो भाई ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है गेम में जिसको आप काउंटर ना कर सको। एस्पेशली लेजेंडरी पायलट के साथ तो ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। इसको एक और एक्स्ट्रा एबिलिटी चार्ज मिलता है। कैन यू ऑल गाइज बिलीव दिस? वेल इफ़ यू आस्क मी, आई विल नॉट बिलीव दिस, बट लेट इट बी। होते रहते हैं ठीक है। एंड बेसिकली मैं इस पर हीलिंग प्रीफर करूँगा। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा टैंक है। आप कह सकते हो इसके पास 3 to 4 लाख HP होगी। एंड गाइस ये था आज का वीडियो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, हमें कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा ठीक है।